कामदेव, अग्नि, सूर्य, सावित्री, मित्र, विश्व, रुद्र ये आज के पंचांग देवता हैं। इन्हें प्रणाम कर अपने दिन का शुभ आरंभ करें। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, कृतिका नक्षत्र, साध्य योग, कोलव और तेतुल करण और दिन रविवार है। आज सूर्योदय 7:21 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:25 PM पर होगा। आज पौष मास का 9वां प्रविष्टा है। ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आज 7 बार उच्चारण करें और घर से दलिया या घी खाकर अपने कार्य के लिए प्रस्थान करें। आज रवि प्रदोष व्रत है। आज शाम के समय सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव के स्तोत्र मंत्र आदि का जाप पाठ करना चाहिए। 24 दिसंबर रविवार का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, कारोबार के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धन की कमी के कारण काम रुक सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। धार्मिक स्थल में पर्यटन के लिए जा सकते हैं। वृषभ राशि, सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। रोजगार के नए साधन उत्पन्न होंगे। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। जीवन स्तर में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ मतभेद कम होंगे। मिथुन राशि, अनावश्यक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों को करियर को लेकर परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में अनबन होने की आशंका है। बातचीत के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मित्र आपके प्रति ईर्ष्या भाव रख सकते हैं। कर्क राशि, आज आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेमी जन के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। बुद्धिमान लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा। जीवन साथी से आपको प्रेरणा मिलेगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सक्रिय रहेंगे। व्यापार में नया निवेश कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आप परोपकार में धन खर्च करेंगे। कन्या राशि, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। निजी मामलों को बाहरी लोगों से शेयर ना करें। रियल एस्टेट में बड़ा निवेश करने से बचें। व्यापार में लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लेंगे। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। पिताजी के साथ चर्चा लाभकारी रहेगी। तुला राशि, आज आपको उदासीन यात्रा करनी पड़ सकती है। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। अपनी भावनाओं को सबके समक्ष व्यक्त ना करें। घर में अप्रिय व्यक्तियों का आगमन हो सकता है। बदहजमी के कारण लीवर में परेशानी होने की संभावना है। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। बड़े व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने में लगे रहेंगे। धनु राशि, आज कार्य क्षेत्र का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार में लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। समाज के कार्यों में आप रुचि लेंगे। बीमार लोगों को दवाइयों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साहित्य और कला में आपकी स्वाभाविक रुचि बढ़ेगी। मकर राशि, वैवाहेतर संबंधों से आपको बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। प्रेम संबंधों में धन को लेकर विवाद हो सकता है। पढ़ाई में मेहनत को लेकर परेशानी होगी। साहस के कारण समाज में यश प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि, घर में नकारात्मकता हावी रहेगी। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। पति पत्नी के बीच अहम को लेकर टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना चाहिए। आपको किसी से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। मीन राशि, राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिलेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सभी काम सुचारू रूप से पूर्ण होंगे। मेहनत का बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानियों का निराकरण हो सकता है। घर का वातावरण सुखद रहेगा। आज का अशुभ समय राहु काल 4:10 PM से
5:26 PM तक रहेगा। आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:03 PM से 12:44 PM तक रहेगा। आज का शुभ चौघड़िया 8:37 AM से 12:23 PM तक। चर लाभ अमृत 1:39 PM से 2:55 PM तक। शुभ 5:26 PM से 10:39 PM तक। शुभ अमृत और चर का चौघड़िया 2:08 AM से 3:53 AM तक। लाभ 5:37 AM से 7:22 AM तक। शुभ का चौघड़िया रहेगा। रवि प्रदोष व्रत एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर अपने आप प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त जे परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मगन हो। भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला ये व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास ऋषि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें, ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में
अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मार डालेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भावना से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगा कि तेरे पास पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब कुछ शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। ये तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो जे रही व्रत कथा प्रदोष व्रत की। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो ये रहा आज का पंचांग राशिफल और रवि प्रदोष व्रत की कथा और महात्म्य। अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाकाल।